नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उन्नाव जिले के हसनगंज खंड शिक्षा क्षेत्र के निंदेमऊ गांव के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय के लगभग 20 से अधिक बच्चों को सोमवार को आई फ्लू हो जाने के कारण प्रधान शिक्षिका अंजू ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनगंज को सूचना दी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस के द्वारा तत्काल बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नेत्र परीक्षण अधिकारी डॉक्टर विनोद ने जहाँ पर बच्चों को ड्रॉप देकर ठंडे पानी से आँख धोने के लिए बताया, जिसमें संजय, अंकित, सुमन, करण, खुशी, उज्जवल, ऋतिक, अच्छांश, वैष्णवी, हिमांशी, नितिन, जानवी, महक सहित करीब 1.5 दर्जन बच्चे आई फ्लू के शिकार हुए हैं। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि यह वायरस अधिकांश फैल रहा है। बच्चों की आंखों की जांच कराकर ड्रॉप दे दी गई है। 2 से 3 दिन में यह वायरस सही हो जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनगंज के नेत्र परीक्षण चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने आई फ्लू के लक्षण के बारे में बताया। आंख का लाल हो जाना, आंख में खुजली होना, आंख का गड़ना, आंख में कीचड़ आना सहित कई लक्षण होते हैं। ऐसी स्थिति में मरीज को साफ पानी से आंख को धुले और साफ सुथरा रहे तथा डॉक्टर को दिखाकर ड्रॉप का इस्तेमाल करें। अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय में 25 से अधिक बच्चों को आई फ्लू हो गया। एक साथ इतने बच्चों को आई फ्लू होने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सभी बच्चों को एम्बुलेंस की मदद से सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर बच्चों की आंखों की जांच की गई और उन्हें दवाइयां दी गई। मामला है उन्नाव जनपद के हसनगंज कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय निंदेमऊ का, जहां के 25 बच्चों को आई फ्लू होने पर उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसनगंज लाया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा बच्चों की आंखों की जांच की गई। आनंद फानन स्वास्थ्य विभाग की टीम विद्यालय पहुंची, जहां पर 117 बच्चों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 20 बच्चों में कंजक्टिवाइटिस के लक्षण मिले। प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि मौसम के परिवर्तन के कारण कंजक्टिवाइटिस नाम का वायरस फैल रहा है। इस वायरस के कारण आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में जलन होती है। संक्रमित होने पर आंखों को साफ और ठंडे पानी से धोते रहें और आसपास सफाई का विशेष ध्यान दें। साफ कपड़े से ही आंखों को पोंछें, वह कपड़ा किसी और को ना दे। बचाव करने पर यह वायरस 2 से 3 दिन में सही हो जाएगा। आलोक सिंह की रिपोर्ट। मिर्जापुर की अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर लखनऊ में सामाजिक क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य एवं संघर्षशील व्यक्तित्व के लिए मिर्जापुर के मनोज श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विशिष्ट अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री, प्रयाग के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह, काशी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, अवकाश प्राप्त पुलिस महानिरीक्षक उमेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर के पिपराडांड आश्रम में श्री रामचंद्र मिशन के सदगुरु एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शक पूज्य श्री चारी जी महाराज का 96वां जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हृदयानुभूति आधारित 3 दिवसीय ध्यानोत्सव कार्यक्रम में कुल 7 ध्यान के सत्र आयोजित किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर सरिता त्रिपाठी, पूर्व विभागाध्यक्ष, संगीत द्वारा भजन की मनमोहक प्रस्तुति के साथ साथ मनीष शर्मा द्वारा कथक नृत्य, तेजस्विनी यादव द्वारा एकल नृत्य तथा संगतकार के रूप में अनिलेश व जितेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वैश्विक स्तर पर विगत 75 वर्षों से मानवता के दैविक एवं आत्मिक उन्नयन हेतु सेवारत हार्टफुलनेस संस्थान में व्यक्तिगत सेटिंग द्वारा जिज्ञासुओं के हृदय में प्राणहुति दिव्य ऊर्जा संप्रेषित कर तथा निम्न प्रवृत्तियों एवं विचारों को परिष्कृत कर नियमित ध्यान, सफाई, वैश्विक शांति एवं परस्पर प्रेम की प्रार्थना हेतु प्रेरित किया जाता है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। पडरी थाना क्षेत्र के उसरवा गांव के समीप हाईवे पर रविवार की देर रात बाइक सवार को वैगनार कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार बाप बेटी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने रात में ही मिर्जापुर चुनार हाईवे को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों और परिजनों को घंटों मशक्कत के बाद समझा बुझा कर जाम को खुलवाया। पुलिस दोनों के शवों को मोर्चरी भिजवा कर टक्कर मारने वाले कार व चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी है। बताया जा रहा है उसरवा गाँव के रहने वाले लालमणि उम्र 60 वर्ष, बेटा अभय उम्र 22 वर्ष बाइक से घर से कुछ दूर हाईवे के बगल में स्थित खेत पर जा रहे थे कि जैसे हाईवे पर चढ़े पीछे से जा रही वैगनार कार के चालक द्वारा जोरदार टक्कर मार दी गई, जिसमें बाइक सवार बाप बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक लालमणि के बेटे अजय द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही में जुट गई है। मृतक लालमणि 1995 में परसैया डगमगपुर के प्रधान भी रह चुके हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। देवाधिदेव महादेव का प्रिय महीना सावन चल रहा है। आज सावन माह के तीसरे सोमवार पर भूरसरनाथ धाम में महादेव के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने धतूर, भांग, मदार के फूल के साथ अन्य पूजन सामग्री से महादेव की पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। सुबह से ही भक्तों का सैलाब मंदिर में उमड़ पड़ा। सुबह से ही भक्त मंदिर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए नजर आए। हर हर महादेव के जयकारे लग रहे थे। महादेव के भक्तों में भारी उत्साह दिखाई दिया।
उल्लेखनीय है कि काला कांकर, मानिकपुर, शंगवेरपुर, प्रयागराज से श्रद्धालुओं ने गंगा नदी से जल भरकर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय कर हर हर महादेव के जयकारा के साथ कांवड़ियों ने बाबा घुसरनाथ धाम में जलाभिषेक किया। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी गई। मंदिर के आसपास सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी भी तैनात थे। श्रद्धालुओं के सहयोग के लिए मंदिर समिति के कार्यकर्ता और स्थानीय पुलिस बल तैनात था। महिला पुरुष श्रद्धालुओं में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग मार्ग बनाए गए थे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज सोमवार 24 जुलाई को प्रतापगढ़ के थाना कंधाई के उप निरीक्षक अशोक यादव में हमराहा द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारंटी अभियुक्त विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कंधाई पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 261/23 धारा 457 380 भादवी से संबंधित 2 अभियुक्तों संजय सरोज पुत्र राम मिलन सरोज निवासी ग्राम राजापुर भादी थाना लंबुआ सुल्तानपुर एवं प्रदीप मौर्य पुत्र सियाराम मौर्य निवासी ग्राम राजापुर हिम्मत थाना लंबुआ सुल्तानपुर को थाना क्षेत्र कंधाई के पावर हाउस सलाहीपुर कंजार के पास से अभियोग से संबंधित चोरी की एक लूमिनियस बैटरी एवं अन्य 2 बैटरी इन्वर्टर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियोग में धारा 411 भादवी की बढ़ोतरी की गई। पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि बरामद एक लूमिनियस बैटरी गत 17 जुलाई को मैंने तथा मेरे साथियों ने मिलकर थाना क्षेत्र कंधाई के किशनगंज बाजार पाठक का पूर्वा मोड़ के पास से एक दुकानदार से चोरी किया था एवं अन्य 2 बैटरी व इन्वर्टर को दूसरी जगह से मेरे दूसरे साथियों ने अन्य जगह से चोरी किया था। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत। देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार डीसीएम ने करीब आधा दर्जन लोगों को कुचला। मौके पर 3 लोगों की मौत। 2 ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। पूरा मामला सीतापुर के कोतवाली नगर के बस स्टैंड के पास का है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। मिर्जापुर की अनिरुद्धपुर के रास्ते को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामवासी जिलाधिकारी से मिलकर रास्ते का मामला सुलझाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि जमीन की नापी कराकर अनुसूचित जाति और पिछड़े लोगों को आने जाने के लिए रास्ता सुलभ कराया जाए और काम को तत्काल रोका जाए। इस मौके पर अनिरुद्धपुर गांव से मीना, राजकुमारी, पारो, रामदुलारी, तारा देवी, शुक्राजी, लक्ष्मी देवी, उमराही देवी, करता, विजेश बिंद, मुन्नालाल, राम सेवक, गणपत, संजय, वकील, बब्बे, नीरज, धर्मेंद्र, रमेश, विनय, उर्मिला देवी, शनिलाल, नंदूलाल, पवन बिंद, लक्ष्मण बिंद, लाल बिहारी, बलिराम बिंद, राजेश बिंद, नेता बिंद, छांगूर, कृष्ण कुमार, किशन बिंद, राजू, चंदेश बिंद, रामफल बिंद, उमाशंकर बिंद, ललित नारायण, राजेंद्र, विनोद, सुशील, गणेश, मीसा बिंद आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 26 जुलाई तक लगी रोक पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मीडिया प्रभारी एवं आदि विश्वेश्वर प्रतीक पूजा एवं डोरी रथ यात्रा के राज्य प्रभारी शैलेंद्र योगी राज्य सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निराशाजनक है, पर हमें न्यायालय पर भरोसा है, आगे चलकर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आएगा। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी ने यह भी कहा कि यह मामला न्यायालय में है और न्यायालय की प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए फैसला आने तक हिंदुओं को अतिशीघ्र आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना व राग भोग करने की इजाजत मिलनी चाहिए। न्यायालय और शासन चाहे तो एक कमेटी बनाकर उसकी देखरेख में किसी पुजारी से भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना व राग भोग करवाना सुनिश्चित करे। हमारे भगवान बिना स्नान पूजा पाठ व राग भोग के भूखे हैं, यह ठीक नहीं है, यह महापाप है। यह महापाप जिम्मेदार लोगों को लगेगा। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी ने यह भी कहा कि यह सनातनियों का अपमान है, जिससे अब सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। अतिशीघ्र ही एक बड़े आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। खबर है उन्नाव जनपद से, जहां पर बीते रविवार को अमुया ग्राम प्रधान का शव आम की बाग में पेड़ से लटकता मिला था। पुलिस ने ग्राम प्रतिनिधि व उनके पिता पर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के मामले में मुकदमा लिखाया था, लेकिन मृतक की पत्नी शारदा का कहना है कि चंदन सिंह और उनके पिता देशराज सिंह निर्दोष है। शारदा ने यह भी बताया कि थाने में जो प्रार्थना पत्र दिया गया है वह पहले से ही लिखा था, उसे प्रार्थना पत्र पढ़कर भी नहीं सुनाया गया था। उसे चंदन और उसके पिता के खिलाफ कोई भी तहरीर नहीं दी थी। इस मामले में एक सप्ताह पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरोपी चंदन का कहना है कि साहब लाल हमारा मित्र था, उसको चुनाव लड़वाया था और उसकी हत्या या उसको आत्महत्या के लिए क्यों प्रेरित करूंगा, उसकी मौत से मेरा ही नुकसान हुआ है। वहीं इस संबंध में कोतवाल राजेश सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था, मामले की जांच चल रही है। आलोक सिंह की रिपोर्ट। वे नहीं लगा हुआ है। कौन? चंदन लोग है। चंदन और उनके पिता देशराज के नाम एप्लीकेशन दी थी, तो वो क्या थी एप्लीकेशन, आपने दी थी कि नहीं दी? हमका दिन नहन हम की नहीं रहे, सिर्फ साइन की रहा है बस। तुमने पढ़ा नहीं था एप्लीकेशन?
तो आप क्या कहते हैं, चंदन और उनके पिता जो है निर्दोष है, उन्होंने हत्या नहीं की? हाँ। तो एप्लीकेशन किसने लिखी थी? हाँ? एप्लीकेशन वह पहले है कि हमका लग रहा है वह मतलब तरे ते कागज तेरे वो की ना और ओइ पर साइन किया रहा है बस। मतलब आपके सादे कागज पे साइन कराया था? सादे कागज पे साइन कराया था? लिखा रहा है कागज। आपको पढ़ के सुनाया था कि नहीं? नहीं, आपको पढ़ के नहीं सुनाया गया। तो आप क्या कहते हैं, चंदन और देसराज जेल जाएं कि ना जाएं? नहीं। आप थाने में बोलने के लिए तैयार हैं? हाँ। किसी तरीके का जोर जबरदस्ती दबाव उनके द्वारा? नहीं, कुछ नहीं। चलो, हमारा नाम चंदन सिंह है, मैं मुया गांव में रहता हूँ। हमारा जो है साहेब लाल नाम के साथी के अपने चुनाव लड़ा प्रधानी का 20 से 25 लाख रुपया प्रधानी चुनाव लगा हुआ। 1.5 साल पहले भी उसके साथ ऐसे हादसा हुआ रहा है, तब वो जहर लाया गया का, तब दवा का इलाज करा के 60-70 हज़ार रुपया लगा के हमने बचा लिया था उसको। आज 2 साल बाद फिर उसके ऊपर क्या हुआ ये नहीं हुआ हमें नहीं पता है, लेकिन 4 दिन पहले वो गांव से गायब हो गए थे और 4 दिन बाद उनकी मिट्टी पेड़ पर लटकी हुई मिली है। बाकी रहेगा हमें कुछ नहीं पता, हम लोग बर्बाद हो गए। वहाँ मित्र आ रहा है पूरा, बहुत साथी रहा है और अभी बहुत तकलीफ है। बुला दो उनका तो बाकी रहेगा। अब इस कष्ट से दूर तो न कर पाइबे, लेकिन पूरा सहयोग लड़का बच्चन के यहाँ बहू के यहाँ सहयोग करिए। और ऊपर से झूठी आदमी उल्टा हमें फंसाव चक्कर लगा रहे हैं, झूठी एप्लीकेशन लगा रहे हैं। ये उनके ससुर हैं साहिब लाल के, इनसे बात कर लो। ये चंदन का कोई भैया मेरे दोस्त नहीं, इन्होंने मिट्टी दबा की रखवाई है और मार के टांगे के ऊपर को घेत थी और खोटा गांठ लगाई गई थी, खोटा गांठ, और इन्होंने सारा सहयोग मेरा किया है। इनका कोई दोष नहीं, ये झूठी अगर कहे तो मैं साथ हूँ बस। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मोमेंट के साथ।